एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंग और एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। ईस्ट जेंटे हिल्स डायनामाइट ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत। देर से आई रिपोर्ट के मुताबिक ईस्ट जेंटे हिल्स के थंग्सको मिनसंगाट गांव में 23 दिसंबर को एक स्टोन क्वारी में हुए डायनामाइट ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई। सोर्सेस के मुताबिक एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 34 साल के अशोक तमंग, जो गंभीर रूप से झुलस गए थे, 1 जनवरी को शिलोंग सिविल हॉस्पिटल में दम तोड़ बैठे। हॉस्पिटल पुलिस बूथ के रिकॉर्ड्स के मुताबिक अशोक तमंग को 23 दिसंबर को भर्ती कराया गया था। ये घटना पहले पुलिस द्वारा ब्लास्ट से इनकार के दावों पर सवाल खड़े करती है। सिविल सोसाइटी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एग्नेस खरशिएंग ने कहा कि उन्होंने खुद हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए हैं। राज्य भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हाल ही में लागू किए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMG एक्ट 2025 के बचाव करते हुए इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है, जो मेघालय में ग्रामीण आजीविका को पूरी तरह बदल देगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के राज्य महासचिव वनकिटबॉक पोषणा ने कहा कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली अकुशल मजदूरी रोजगार एक वैधानिक गारंटी को सालाना 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कदम आज के दौर में ग्रामीण परिवारों की बढ़ती आजीविका जरूरतों को सीधे तौर पर पूरा करते हैं। Understand that when Manrega was implemented under them, it was a complete chaos and disaster. In fact, it led to many scams being unearthed. If you look, 1,000 crores of scams were there in Bihar, in UP, during those years, 2010, 11. The new scheme, in fact, will bring a check and balance to all of that. In fact, it will be a monitoring system will be effective. It will be completely digitized, and there will be no question that there will be any loopholes. All those leakages will be checked. In fact, a very robust system will be implemented. And this is a pro-people scheme. I don't understand why is the Congress denying the fact that this is a pro-people scheme. In fact, something which is pro-people should be acknowledged. And denying the fact that this will not be a pro-people scheme is something which cannot be taken. स्ट्रे डॉग रिलोकेशन ऑर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट। खिंडाईलाट शिलोंग में एनिमल लवर्स और डॉग फीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसमें सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को हटाकर शेल्टर्स में शिफ्ट करने की बात कही गई है। प्रोटेस्टर्स ने इस फैसले को अव्यावहारिक और अमानवीय बताया और कहा कि इससे डॉग बाइट के केसेस बढ़ सकते हैं। उन्होंने ABC रूल्स 2023 के तहत वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन पर जोर दिया और गोवा, मुंबई और सिक्किम के मॉडल्स का हवाला दिया। गवर्नमेंट की और वाइसा वर्सा वो हमारी मदद कर सके, कुत्तों को पकड़ के उस जगह ले जाया करे और उनका स्टेरिलाइजेशन किया जा सके, उनका पोस्ट ऑप वहां पे हो और उनको सेफली उसी जगह रिलीज कर दिया जाए जहां से उनको उठाया गया था, जिससे मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट घटेगा। तो यही एक सोल्यूशन है और हम चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम ये करवा सकते हैं, हम ये करवाते आए हैं। अगर हमें हेल्प मिलेगी हम सबको, तो हमारी ताकत ही बढ़ेगी, हम और कुत्तों की मदद कर सकते हैं और इन टर्न हम और लोगों की मदद कर सकते हैं उससे। रेगुलर फीडर्स है जो है इंडिविजुअल फीडिंग काइंड ऑफ थिंग, सो वी कैन हैव अ मीट एंड कांटेक्ट देम देन। सी आई फील रेगुलर फीडर्स उतने नहीं है जरूर है, पर हर सिटी का यही हाल है। लोग तो हैं
लेकिन कम है। तो इसमें कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और हम कहाँ आ सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म दे कि हम अवेयरनेस फैला सकें। बहुत लोग को पता नहीं कि करा क्या जा सकता है, तो अगर हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें हम अवेयरनेस फैला दें कि कुत्तों को फीड करने से वो आपको काटेंगे नहीं, एक कुत्ते को कैसे अप्रोच किया जा सकता है, एक कुत्ते को स्टेरलाइज वैक्सीनेशन का फायदा क्या है, अगर हम ये गवर्नमेंट की हेल्प से अवेयरनेस फैला सके तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आई एम श्योर बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा। एंड एक ह्यूमन तरीके से हम उनकी पॉपुलेशन घटा देंगे और रेबीज के केसेस भी घटा देंगे। इस प्रोटेस्ट के दौरान अमेरिका का झंडा जलाया। फ्रांस के पेरिस शहर में प्लास दे ला रिपब्लिक में प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स का झंडा जला दिया। ये प्रोटेस्ट वेनेजुएला में अमेरिकन मिलिट्री इंटरवेंशन और एक राज्य प्रमुख की किडनैपिंग के खिलाफ था। वेनेजुएला सरकार ने शांति की अपील की। कराकस में पुलिस और मिलिट्री के बीच घिरे हुए वेनेजुएलन जस्टिस मिनिस्टर दियोसदारो कैबेयो ने इस हमले को धोखेबाज और बुज़दिलाना बताया। उन्होंने देश के लोगों से शांति रखने की अपील की। Well, it is a break point in my point of view. This U.S. military aggression towards Venezuela, in my opinion, is a criminal act, is a terrorist act, because it violates all the principles contained in the United Nations chapter in the international law. It's a unilateral action against a sovereign country. They kidnapped the President Nicolás Maduro Moros and his wife. He's a legitimate president of a country according to the constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela. It is totally unfair. You know, we cannot accept that the country consider like a war policy to act this way, to make these actions, because it's not only Venezuela, it's a signal to all the world, not only even to Latin American countries. I think Latin American countries in the first line. निकोलस मदुरो गिरफ्तार, पहली तस्वीरें सामने आई। वेनेजुएला के नेता निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद उनकी पहली तस्वीरें और वीडियोस सामने आई है। एक तस्वीर में मदुरो डबल थम्स अप देते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर से ले जाया जा रहा है। नेपाल ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल ने भी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हुए कहा कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक और पड़ोसी देश ने आर्थिक दबाव के बीच बीजिंग का रुख अपनाया है। All right, we have some breaking news coming in for you at this point of time. Now, after Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal has now backed One China policy. Nepal has issued a statement reaffirming One China stance. Another South Asian nation, that's Nepal, has now endorsed the One China policy. And with that, Nepal joins Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh on One China policy. Remember, One China policy treats Taiwan as a part of China. And the latest coming in is that after Sri Lanka, Bangladesh, Nepal has now advocated and endorsed for the One China policy. मध्य प्रदेश बच्चे को मानव बलिदान से बचाया। मध्य प्रदेश के खांडवा में पुलिस ने 6 साल के बच्चे को मानव बलिदान से पहले बचा लिया। बच्चे को 10 दिसंबर को लालच देकर किडनैप किया गया था। जांच में एक तांत्रिक से संबंध सामने आया जो धन वर्षा का दावा करता था।
पुलिस ने इस ऑपरेशन को सराहनीय बताया। बस रूम लास्ट टाइम पे यार कैसा मिला है। अरे हमें उतनी खुशी है। आके जरा दे दो, ये मैडम को दे दो थोड़ा मैडम को दे दो। मैडम से मिल लो एक बार, मैडम से मिल लेंगे। ठीक है, मिल गया ना आगे आपका बच्चा। बाप रे, मतलब बता नहीं सकते हम लोगों को इतनी खुशी है ना इस बच्चे की। अगर यूएई डिफेंस टॉक्स आकाश मिसाइल सिस्टम पर नजर। सऊदी यूएई तनाव के बीच यूएई भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने पर एडवांस टॉक्स में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश सिस्टम ने कई पाकिस्तानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी साबित की। पाकिस्तान आईएसआई के नया दबाव, नाबालिग से जासूसी। पंजाब के पठानकोट में पुलिस ने 15 साल के लड़के को गिरफ्तार किया है जो पिछले 1 साल से पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी बॉर्डर पर भेजी जा रही थी। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ हाइड्रो प्रोजेक्ट वॉर फुटिंग पर काम। चेनाब नदी पर बन रहा क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी। पुलिस ने चेहरा ढंग कर आने पर रोक लगाई। झांसी की सिपरी बाजार में ज्वेलर्स ने नोटिस लगाकर चेहरा ढांकने हुए लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। सोना चांदी के दाम बढ़ने के साथ सीसीटीवी सर्वेलेंस भी बढ़ा दिया गया है। को लेकर के नहीं है, इसमें आज लड़के भी जो आ रहे हैं वो भी पट्टी बांध के आ रहे हैं, वो भी गलियों बांध के आजकल हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है सीपरी सराफा व्यापार मंडल ने कि जो भी लोग हमारे यहाँ खरीदारी करने आएंगे सीपरी सराफा व्यापार मंडल में, उनसे एक विशेष अनुरोध किया गया है ग्राहकों से अनुरोध है कि कृपया वो दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर ही खरीदारी करें। जब से सोने चांदी के भाव बढ़े हैं तब से अराजक तत्वों का आना भी बहुत तेजी से बढ़ गया है और जो अराजक तत्व होते हैं वो अगर किसी दूसरी दुकानों पर जाते हैं, कपड़े की दुकान पर जाते हैं, किराने की दुकान पर जाते हैं, जूते चप्पल की दुकान पर जाते हैं या कॉस्मेटिक की दुकान पर जाते हैं, तो वो अगर चोरी करते हैं तो 100, 200, 500, 1000, 10,000 की चोरी कर पाते हैं। लेकिन अराजक तत्व जो है वो उन लोगों ने आज टारगेट सराफा व्यवसायियों को, सौदार भाइयों को किया है। इसलिए किया है कि यहाँ अगर थोड़ी सी भी वो चोरी कर लेते हैं तो उन्हें 1 लाख 2 लाख का आराम से उसमें मिल जाता है। नशे में ड्राइवर ने सांप से पुलिस को धमकाया। चंद्रायन गुट्टा में एक नशे में ऑटो ड्राइवर सैयद इरफान 23 साल, उसने ट्रैफिक पुलिस को सांप दिखाकर धमकाया।
ब्रेथलाइजर टेस्ट में रीडिंग 150 आई। ऑटो सीज कर दिया गया और केस दर्ज हुआ। बाद में आरोपी ने माफी मांग ली। गलती हो गई साहब, अब से पुलिस वालों के करीब नहीं आते, ड्रिंक भी नहीं करते, ऑटो चलाना छोड़ देते साहब। अब से गलती नहीं करते साहब। गलती मैं करा, साम दिखा के डराया साहब। माफी चाहता हूँ साहब, गलती हो गई। पूरन से माफी चाहता हूँ, पूरे पब्लिक से माफी चाहता हूँ। पूरा सोशल मीडिया पे डाल दो ये वीडियो साहब। गलती हो गई। साहब जिंदा था मरे हुआ था? मरे हुआ था साहब। जो पी के ऐसे हरकत करते उनके लिए क्या बोलेंगे आप? मैं कनौज जेल से 2 कैदी फरार। कनौज जेल से 2 कैदी अंकित और डिम्पी कंबल की रस्सी बनाकर दीवार फांदकर फरार हो गए। दोनों पॉक्सो केसेस में बंद थे। तलाश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खलीद और शारजील इमाम की बेल फीस को 2020 दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये UAPA सेक्शन 43D5 की शर्तें पूरी नहीं करते। लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पे। तो आंदोलन का समय देखिए, आंदोलन का समय में ये दोनों लोगों ने आजादी का स्लोगन दिए थे और एक इसका अंदर एक ने नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने का धमकी भी दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेल नामंजूर किया। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो रायदान है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है। ताजा बर्फबारी से धन का दाम। केदारनाथ में हुई ताजा बर्फबारी से पूरी इलाका सफेद चादर में बदल गया, जिसे भक्तों में अद्भुत उत्साह देखा गया। नीतीश राणे के बयान पर राजनीतिक हंगामा। महाराष्ट्र के बीजेपी मंत्री नीतीश राणे के AIMIM नेता असाउद्दीन ओवैसी पर दिए गए बयान से राजनीतिक तनाव बढ़ गया। देखिए, लव जिहाद क्या है, अगर ओवैसी को देखना होगा ना तो उसका पैजामा का नाड़ा खींच के मैं उसको कई घरों पे लेके जाऊंगा। हमारे हिंदू बहनों के की जो जिंदगी खराब करने का काम ये उनके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, ओवैसी को चाहिए होगा वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा उनको, दिखाऊंगा लव जिहाद किसको कहते हैं और फिर देखते हैं वो उसके बारे में क्या करते हैं। अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, परिवार की न्याय की गुहार। USA की मैरीलैंड में भारतीय महिला निकिता गोदीशाला की लाश उनके अपार्टमेंट में मिली। परिवार ने भारत सरकार से जल्दी डेड बॉडी वापस लाने की अपील की है। मेरा बेटी का नाम निकिता है। वो रूममेट से 4 जने रहते थे। अभी मेरा बेटी उसको मालूम पड़ा वो तो पूरा खर्चा कर दिए पूरे। मेरा बेटी से भी पैसे पूछ लिया उन्होंने। इंडिया भाग जा रहा बोल के मालूम तो फोन करा तो आओ पैसा दे तुम बोल के कुछ अटेम्प्ट करके भाग गया। उतना ही गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से विनती करता हूँ मेरा बेटी का बॉडी जल्दी दे दीजिए। सर कहाँ पे गए सर आपकी बेटी का? कोलंबिया में गई, पढ़ाने के लिए गई, जॉब वहीं कर रही। सर कब गई थी? 4 साल की। 2021 में। काउंटर गैंगरेप आरोपी ढेर। यूपी के सुल्तानपुर में गैंगरेप के आरोपी अजाम को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। सिर्फ 100 दिन में ये 15वां क्रिमिनल है जिसे पुलिस ने न्यूट्रलाइज किया।
चिदम्बरम टेम्पल अपवित्र से आक्रोश। चिदम्बरम नटराज मंदिर के गर्भगृह में जबरदस्ती घुसकर एक व्यक्ति ने अभिषेक का दूध अपने ऊपर डाल दिया और पुजारियों पर हमला किया। घटना के बाद सख्त और तुरंत एक्शन की मांग हो रही है। छत्तीसगढ़ में NHRC में शिकायत दर्ज करने की तैयारी। रायगढ़ में चित्रसेन साहू के साथ हुए कथित सार्वजनिक अपमान के खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज की गई। अधिकार संगठनों का कहना है कि आरोपी होना अपमान का लाइसेंस नहीं होता। हमको माफ करो, हमारा बाप है, वर्दी नहीं फाड़ूंगा, छत्तीसगढ़ पुलिस जिंदाबाद, महिला पुलिस जिंदाबाद, पुलिस हमारी बाप है, कर्नाटका में गोल्ड प्लेटेड भगवद गीता का अनावरण। उडुपी के श्री कृष्णा मंदिर में 8 जनवरी को गोल्ड प्लेटेड भगवद गीता का अनावरण किया जाएगा। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ये भगवत गीता है। हम लोग का ऑलमोस्ट 5 मंथ्स टाइम लगा है बनाने के लिए। एक्चुअली ये कॉपर में बना हुआ है, उसपे हाफ ए माइक्रोन गोल्ड प्लेटिंग करा हुआ है। एंड इसमें आप देख सकते हैं पूरा 122 पेजेस है। ऑल श्लोकास इज देयर। एंड इसमें अभी ये डिफरेंट टेक्निक यूज किया। ऑल लेटरिंग यू कैन सी इज द बाय द एचिंग। देयर इज अ डिफरेंट टेक्निक इन द एसिड एचिंग टू एम्बोस द ऑल द लेटर्स एंड ऑल दिस थिंग। चामराजापेटे बेंगलुरु में हिंदू पूजा के दौरान पथराव की घटना के बाद तनाव फैल गया। Last evening there was a small procession of Om Shakti devotees in their locality, and during the procession there was a complaint that somebody had pelted stone and the stone had fell on one lady and she was injured. So based on that complaint we registered one FIR in Jayanagar police station last night only, and we started investigations. And during the course of investigation it was found out that 3 boys were involved in this incident. We have picked them up, we have questioned them, and we are taking legal action against them. लव जिहाद डिबेट, अश्विनी उपाध्याय का बयान। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि लव जिहाद पूरे देश की समस्या बन चुकी है, जो RSS प्रमुख मोहन भगवत के बयान से मेल खाती है। देखिए, लव जिहाद एक कड़वी सच्चाई है और लव जिहाद किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या बन चुकी है। माननीय संघ चालक जी ने इसीलिए उस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। लव जिहाद को रोकने का 2 ही तरीका है। एक तो अपना परिवार, अपना समाज खुद इसके ऊपर आगे आए, घर में चर्चा करे, और दूसरा शासन अपना काम करे। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। लव जिहाद जो कर रहे हैं उनको कठोर दंड का प्रावधान भी करना पड़ेगा, लेकिन बेटियों से भी चर्चा करनी पड़ेगी कि वो अजनबी लोगों से, अनजान लोगों से अपनी मित्रता न बढ़ाएं और उनके झांसे में न फंसें। बांग्लादेश में हिंदू विधवा के साथ बलात्कार। बांग्लादेश के खुलना में एक हिंदू विधवा के साथ 2 लोगों द्वारा बलात्कार का आरोप लगा है। বেঁধে মাথার চুল কেটে দিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে একই এলাকায়। गिरिराज सिंह का हमला, एंटी इंडिया नारे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उमर खालिद ने वही करने की कोशिश की जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। उन्होंने इसे कसाब से भी बड़ा जुर्म बताया। अरे यार के जो व्यक्ति उमर खालिद जैसे व्यक्ति के पक्ष में बोलते हैं
वो लग रहा है मेरा हाथ आ गया, तुम्हारा हाथ आ देश गया थोड़ा। के विरोध में। ये उमर खालिद वही हैं, केवल जेल में नहीं नारा लगाए थे। अरे तो क्या कर रहे हैं हम? बल्कि उन्होंने योजना बनाई थी चिकन नेक को भारत से काट देने का, यानी जो बात पाकिस्तान कर रहा है वही काम उमर खालिद कर रहे हैं। इनको तो कसाब से बड़ा जुर्म इन्होंने किया। यूपी में सीरियल रेपिस्ट गिरफ्तार। ललितपुर में सीरियल रेपिस्ट अमजद खान को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। उस पर 20 से ज्यादा महिलाओं, नाबालिग समेत की शोषण का आरोप है। सर आज क्या घटना हुई है? आज एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 12/26, जो कि एक सहरोज खान पुत्र फिरोज खान अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें थाना पुलिस, जसराना पुलिस द्वारा लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। उसमें 2 टीमें बनाई गई थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि सहरोज नाम का जो अभियुक्त है वो प्राणपुर रोड पर खड़ा है, कहीं भागने की फिराक में। तत्परता की जाए तो गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सूचना पर यकीन करते हुए थाना पुलिस वहां पहुंची। जैसे ही अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी ने फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया तो अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे घायल हुआ। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर और 2 खोखा, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिसकी पहचान सहरोज खान के रूप में हुई है। फिलहाल अभियुक्त को CSC उपचार हेतु भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। बेंगलुरु में रोड रेज का वीडियो वायरल। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक रोड रेज का वीडियो सामने आया है, जहां चलती गाड़ी का दरवाजा खोल दिया गया। पुलिस के मुताबिक पूरी गलती पैसेंजर की थी। बेंगलुरु में महिला शौचालय में छुपा कैमरा। संध्या थिएटर मदिवाला में लेडीज वॉशरूम से हिडन कैमरा मिलने के बाद एक युवक को पकड़ा गया। लोगों ने सख्त सजा की मांग की है। रात क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 गुरुग्राम के इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर ललित, तो उनके पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक शातिर अपराधी है जिसका कि नाम यादराम है और ये इसके ऊपर काफी ज्यादा मुकदमे हैं। फिलहाल 1 लाख का इनामी बदमाश है। इसको सोना के एरिया में कहीं देखा गया था, तो क्योंकि मेवात के आसपास का एरिया था तो इसलिए नजदीकी जो मेवात की क्राइम ब्रांच थी उन लोगों को भी लूप में लेकर के और एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है पुलिस के द्वारा। इनके द्वारा महेंद्रवाड़ा सोना से गुरुग्राम की तरफ जो रास्ता जाता है, महेंद्रवाड़ा का एक गांव है, उसके आसपास में नाकाबंदी करके और इस आरोपी की जो तलाश थी वो की गई। कुछ देर बाद ही एक बाइक पर एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। उसको जो पुलिस टीम के द्वारा रोकने का इशारा किया गया, उसने सामने से फायरिंग स्टार्ट कर दी
इस दौरान उसके द्वारा करीब करीब 6 राउंड फायर किए गए थे। इनमें से एक राउंड पुलिस की गाड़ी के ऊपर, एक बोनेट के ऊपर और एक सब इंस्पेक्टर जो ललित है इनकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर लगा था। पुलिस के द्वारा एक वार्निंग शॉट दिया गया था और इसको सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी गई थी, परंतु इसके द्वारा लगातार फायरिंग की जाती रही। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई में इसके दोनों ही पैरों में बुलेट लगी है, जिससे कि इंजर्ड हो गया। पुलिस के द्वारा इसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। ये जो एक्यूज है इसकी पहचान यादराम के रूप में हुई है। ये 50 वर्षीय व्यक्ति है और स्थायी रूप से जिला औरैया यूपी का ये रहने वाला है। फिलहाल ये जयपुर राजस्थान में एक किराए के मकान में रहता है। फिलहाल तक की जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस को उसमें मालूम हुआ है कि ये जो यादराम है ये कुछ ही दिनों पहले इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मेवात जिले का एक काफी बड़ी चोरी की वारदात थी जिसको इसके द्वारा अंजाम दिया गया था। उस मामले में इसके ऊपर 1 लाख की इनाम थी, वो डिक्लेयर की गई थी। फिलहाल इसको हॉस्पिटलाइज पुलिस के द्वारा करवाया गया है। डिस्चार्ज होने के बाद में इसको अरेस्ट करके और मामले फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाएगी। वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.